नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवर्नेश पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज वास्तु के इस सीरीज में कि दक्षिण दिशा में कौन कौन सी आपके द्वारा गलती हो जाती है जिसके चलते आपको बुरा परिणाम भोगना पड़ता है, घातक परिणाम भोगना पड़ता है। बिल्कुल बारीकी से समझें और ध्यान से समझें, क्योंकि यह 4-5 मिनट का वीडियो आपके जीवन में आपकी किस्मत को बदल सकता है। दक्षिण मुखी मकान ही आपको बहुत अच्छा फलदायक हो सकता है। केवल थोड़ी सी 4-5 सावधानियां हैं जो कि आपको निश्चित रूप से दक्षिण मुखी मकान लेने के पहले रखना चाहिए। सबसे पहली बात है कि दक्षिण मुखी मकान जो है उसके तत्व अग्नि तत्व है, और अग्नि तत्व जिसका कलर लाल है, आप समझिए। और इनके ग्रह जो हैं सबसे ज़्यादा जो प्रभावित करता है वो मंगल ग्रह है। अर्थात आपके जन्म कुंडली में अगर मंगल ग्रह खराब है, वैध है, मंगल वैध है, तो आपको दक्षिण मुखी मकान नहीं लेना चाहिए। ध्यान से ये समझ लें। अगर आपके कुंडली में राहु खराब है तो दक्षिण मुखी मकान आपको नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह कुछ भी उपाय करें, यह कुंडली का प्रभाव आपके जीवन पर रहेगा और आप अच्छा करने जाएंगे और वो अच्छा हो नहीं पाएगा। तो होगा क्या, इसका क्या क्या इफेक्ट होगा, इस चीज़ को समझें, क्योंकि कई ऐसे इफेक्ट आएंगे जो आपने सोचा भी नहीं है। आपने क्या 99% लोगों ने नहीं सोचा और जानते भी नहीं हैं, जो ये उनको बुरा असर पड़ता है, बुरा इफेक्ट पड़ता है, घातक इफेक्ट पड़ता है। तो इसको समझने के लिए उसे बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा। दूसरा है कि जो प्लॉट का चयन करें वह एरिया देखना जरूरी है, प्लॉट का आकार देखना जरूरी है, और प्लॉट किस दिशा में कैसा है यह देखना जरूरी है। प्लॉट का चयन क्यों हम करते हैं, क्योंकि प्लॉट अगर सही आप ले लिया तो 80% आपका वास्तु सही हो ही जाएगा और उसका इफेक्ट आपको अच्छा आएगा ही। तो ये जरा सा थोड़ी सी सावधानी, आयताकार लें, वर्गाकार लें, जिसका चारों कोण 90 डिग्री पर हो, ये ध्यान रखें। दूसरा, कोई भी श्मशान के पास, मस्जिद के पास, मंदिर, गुरुद्वारा के पास ठीक लगा हुआ प्लॉट आपका नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह आपके जीवन पर अच्छा प्रभाव नहीं देता है। उनकी छाया वैध हो जाता है, उनकी जो है सो ये बहुत सारी एनर्जी गलत हो जाती है, जिसके चलते हमको ये प्रभाव बुरा आने लगता है। तो ये प्लॉट का भी चयन आपने कर लिया। अब तीसरी बात है कि प्लॉट जब आपने लिया तो उचित जगह पर ही आपको शुभ मुहूर्त में घर प्रारंभ करना चाहिए, और मेन गेट जो है वो सही जगह पर रखना चाहिए। वास्तु के आधार से डिग्री को देखना बहुत आवश्यक है। डिग्री आपका 180 डिग्री जो है वह आपका ठीक सेंटर साउथ कहलाएगा। ठीक उसके पहले वाले पद में, अर्थात अग्निकोण से बार बार हम ये कहते हैं नैऋत्य की तरफ चलते हैं, 9 भाग बांटते हैं, तो जो तीसरे चौथा पद है उसमें द्वार आपका होना आवश्यक है। तो द्वार अगर आपका हो गया तो फिर वास्तु में दक्षिण दिशा आपको अच्छा फल देगा ही देगा। अब उसके बाद आते हैं कि आपको कलर जो आपको ध्यान देना है, जब भी मकान बनाएं तो कलर का विशेष ध्यान देना। दक्षिण मुखी मकान है, कभी भी भूल करके पूरे घर का नीला कलर आपको नहीं करना है, काला कलर नहीं करना है। तो ये कलर का जो है आपको बहुत ध्यान रखना है। इस क्षेत्र में अर्थात 90 डिग्री से लेकर के 270 डिग्री तक जो है सो आपको ये कलर का उपयोग ही नहीं करना है। अगर ये आप थोड़ा सा समझ लिए तो आप समझिए दक्षिण मुखी मकान आपके लिए फलदायक होगा ही। अब कुछ ऐसे जो इनके एंटी तत्व है, एनिमी तत्व है, इनके विरोधी तत्व है, शत्रु तत्व है अग्नि का, वह जल है। तो इस क्षेत्र में जल का भी निर्माण नहीं करना है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को समझ नहीं पाता है और अच्छे वास्तुशास्त्री से सलाह नहीं ले पाता है, यहाँ पर बोरिंग करवा देता है। अब समझिए दक्षिण के क्षेत्र में आपने बोरिंग करवा दिया, या वहाँ पर आपने जो है सो कोई भी अंडरग्राउंड वाटर टैंक कर दिया, तो ये सारे सेफ्टी टैंक बना दिया, तो ये आपको घातक परिणाम देगा। इसमें कोई दो मत नहीं है, आपको पता भी नहीं लगेगा और धीरे धीरे आप कर्ज में, बीमारी में, कोर्ट कचहरी में आप डूबते चले जाएंगे, रिलेशन खराब हो जाएगा, आप डरपोक हो जाएंगे, कोई काम करने में आप डरने लगेंगे। तो ये सारी चीज़ उत्पन्न होने लगता है। तो ये आपको ध्यान रखना आवश्यक है।
और इसके बाद अगर आपने कर लिया तो सबसे बारीकी जो चीज़ है वह दक्षिण के क्षेत्र में मोटा दीवार रख करके कम से कम खुला जगह रखना है, खिड़की इत्यादि नहीं देना है। और ठीक उसके सामने उत्तर या पूर्व के क्षेत्र में जितना अधिक आप खुला और खिड़की दरवाज़ा देंगे तो आप समझिए कि आपका घर दक्षिण मुखी मकान बहुत लाभदायक होगा और दक्षिण मुखी मकान आपके लिए रामबाण की तरह हो जाएगा, जो जीवन में चार चांद ला देगा। धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले वीडियो। नमस्कार।